गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं मॉर्निंग से कुछ शूट नहीं कर पाई थी। ये मैंने आज अपना बॉक्स खोला था, उसको ड्रेस वैस सही की है और ये उसके बाद किचन बर्तन किया था। ये इवनिंग का टाइम मैं आपको शो कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग में मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। चलिए इसके बाद चलते हैं छत पे, आपको लेके देख लीजिए शाम का ही टाइम है और अब बस सूरज भगवान जाने वाले हैं। तो आज पता नहीं मॉर्निंग से ही मुझे बहुत वीक फील हो रहा था। हो सकता है कल फास्ट था इस वजह से, या पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा सोच हो रही थी। मेरी पढ़ाई भी बहुत दिनों से नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा गमलों के पास चला जाए, पेड़ों के पास। मेरे छत पे बहुत ही प्यारे प्यारे गमले हैं और ये पेड़ भी हमारे ही पास का है। आज मैंने शेड्यूल में क्या करने की सोची है, एडिटोरियल, वोकैब रिवाइज, ग्रामर रूल करूँगी, रीजनिंग रिवीजन। और पहले मैं सोच रही हूँ ना, मैं कुछ दिन तक रिवाइज करती हूँ। देखिए 8:07 एकदम शाम को मैंने ये चीज़ सोची है क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द था और वीकनेस फील हो रही थी। तो मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, कुछ तो करना ही है। 8:07 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। एडिटोरियल का एक्चुअली वोकैब मैंने सैटरडे को किया था, बट जो उसका रीडिंग पोर्शन था वो मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा आज करूँगी। और आने वाले कुछ दिन ना मैं रिवीजन के लिए ही दूंगी क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, बस मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए वो चीज़ें ऐसी लगती हैं मुझे जैसे मैंने पढ़ी नहीं है। तो अभी कुछ आने वाले दिन जो है वो मैं रिवीजन के लिए दूंगी। तो अभी मेरा एडिटोरियल चल रहा था। गाइस, सैटरडे का जो एडिटोरियल था ना, उसमें जो रीडिंग का पोर्शन था वो आईपीएल पे बेस्ड था, जो कि फ्राइडे को हुआ था 2023 में। तो उसमें जो फर्स्ट मैच हुआ था बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड चेन्नई सुपर किंग के बीच में, और बहुत सारी चीज़ें उसमें डब्ल्यूपीएल के बारे में भी बताया गया था। और जो स्किमिंग का पार्ट था वो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर इंडिक्टमेंट्स लगे हुए थे, चार्जेस, वो सब के बारे में था। तो काफ़ी बेस्ट होता है वो पोर्शन, आपको मतलब करना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। मॉर्निंग के टाइम पे करो तो ज़्यादा बेस्ट है। आने वाले डेज़ में मैं मॉर्निंग में ही करूँगी। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी इस तैयारी को ही देख के जान जाएंगे कि मैं किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ। बाय द वे गाइस, मुझे एक चीज़ कहनी थी कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को क्योंकि ये नया है। और होता क्या है ना कि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे मतलब मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है। और अगर आपको कोई कमियां लगती हैं या फिर आप चाहते हो कि मैं कुछ अलग करूँ या कुछ अलग मतलब आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पे कुछ है ना अपग्रेड होना चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं वो चीज़ उसकी ज़रूर अपनाऊँगी। सो प्लीज़ गाइज, सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर भी किया करिए। दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। होता क्या है कि एडिटोरियल अगर हम करते हैं तो इससे दो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। वो है एक तो वोकैब, इसमें आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, एग्ज़ाम्स में आते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ से अगर हम फैमिलियर हैं तो है ना, हम कर सकते हैं अच्छा। और दूसरा क्या है, आपकी रीडिंग पोर्शन जो है वो काफ़ी बेस्ट होता जाता है, तो बहुत ही ज़रूरी है। और स्किमिंग पार्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आना। टाइम बाउंडेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए तो स्किमिंग पोर्शन ऐसा है ना, जिसको बोल सकते हो आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है पूरा पेपर करने के लिए। सो इसको मैं कर लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे गाइस। ओके, स्टे ट्यून्ड विद मी। आज एक्चुअली पता है मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी कि मैंने सोचा था मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि मेरी बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं हो रही थी और जिस चीज़ को मैं टारगेट कर रही हूँ गाइस, उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो। तो मतलब मुझे ये है कि हर एक बच्चा एक सिंगल सेकंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है और मैं बस थोड़ी मुश्किल से आधे 1 घंटे की पढ़ाई में क्या ही कर पाऊँगी। लेकिन एक जगह दिल में सुकून भी रहता है कि चलो कुछ नहीं तो कुछ ही सही मैं कर रही हूँ। तो ये मेरा एडिटोरियल का पोर्शन फिनिश हो गया है, 8:50 तक हुआ था। अब मैं स्टार्ट करूँगी इसके बाद वो कैब का पोर्शन, क्योंकि सेकंड पॉइंट मेरा वो कैब भी था, तो इसको करूँगी मैं। हाँ, तो मैं आपसे ये बता रही थी कि आज मैं व्लॉग नहीं शूट करना चाहती थी, लेकिन फिर मेरे अंदर एक एनलाइटमेंट हुआ कि नहीं,
डेली डेली हर एक चीज़ थोड़ा ही बहुत करो, लेकिन करना है गाइस, क्योंकि लाइफ में तो ऑफ कोर्स शेड्यूल बहुत हैक्टिक रहने वाला है, बट हाँ, हमें इन हैक्टिक शेड्यूल में से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें करते रहना है, जिससे हम चार्ज होते हैं, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। और या एक चीज़, अगर हम एस्पिरेंट हैं तो हमें सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स लाइफ में नेगेटिव चीज़ें आपके पास हमेशा रहेंगी, हर सिंगल सेकंड में रहेंगी, बट वो आपकी पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव ज़्यादा हो या नेगेटिव ज़्यादा हो। तो जो चीज़ आपके अंदर ज़्यादा होगी, आप तो वैसे ही हो जाओगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ पॉजिटिव रहा करिए, क्योंकि नेगेटिविटी को ऐसे ही ख़त्म किया जा सकता है। अगर हम ये सोच लेंगे कि हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक पर्सन बिल्कुल अचीव करेगा अपने गोल को, अगर वो थोड़ा बहुत भी कर रहा है। तो आप प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, आज अगर थोड़ा हुआ है तो कल थोड़ा ज़्यादा होगा। बस यही अपने एफ़र्ट्स को राइजिंग वे में लगाइए। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ आज तक। अभी मेरी बहुत दिन से पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो मेरा अब देखिए वोकैब कंप्लीट हो गया। अब मैंने इंग्लिश के कुछ रूल, थर्ड पॉइंट था, तो मुझे वो चीज़ रिवाइज़ करनी थी। जैसे बिटवीन के साथ में एंड का यूज़ किया जाता है, एंड उसके बाद बहुत सारे पोर्शंस थे, जैसे कि बिसाइड का क्या है, बिसाइड्स क्या होता है। ये सब चीज़ें मैंने, छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम मतलब नहीं डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, बट वो एग्ज़ाम्स में ओरिएंटेड होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूछे जाते हैं, तो वही सब चीज़ें मैं इंग्लिश रूल में रिवाइज़ कर रही थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आने वाले कुछ दिन मैं सिर्फ रिवीजन के लिए दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे, मेरे को बोलते हो ना, मेरी होप थोड़ी सी कम हुई है, बट अब मैं रिवाइज़ करूँगी अपने आप को बूस्टअप करने के लिए। इसको करने के बाद मेरा रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट होगा, लेकिन इसको करते करते ही मम्मी का खाने, मतलब हम लोग को खाना खाने के लिए बुलाने लगे थे, खाना खाने के लिए, क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा था। मैंने आपको बताया था, मैंने 8:07 से स्टार्ट किया था, तो भी कर ही रहे हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर करने के बाद। तो ये मैंने कर लिया था, जैसे फिनिश हुआ मैंने इसको टिक किया, और मैंने ये रीजनिंग खोली है। रीजनिंग में आज मुझे कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश करना था। मैंने नोट्स भी बनाए हैं। अब मैं एक पेपर पे प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब चीज़ें लिख के एक पेपर में, और मैं उसको वॉल पे चिपकाऊंगी, जिससे मेरे को आते जाते वो चीज़ें दिखती रहें, तो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। इसको करते ही फिर वही मैंने बताया था, मम्मी बुला रही थी खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा। तो ये था हमारा डिनर। आइए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। तहरी थी। फिर किचन वाइप करने के बाद मैं छत पे गई थी। देखिए कितने अच्छे चंदा मामा दिख रहे थे। तो फिर पढ़ाई उसके बाद भी हुई थी, मैंने शेड्यूल कंप्लीट किया था। ओके गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।